हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका एक और नई व्लॉग में। नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से। और बाहर के मौसम की बात की जाए तो कल तो लगातार बारिश थी दिन में 1 बजे के बाद, तो सुबह से तो ठीक ही है। अभी मेरी तैयारी हो गई है नैनबगढ़ जाने की। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था। मार्केट में पहुंच चुकी हूं और मैं यहां पर गाड़ी का वेट कर रही हूं। टाइम भी 12 बजने वाले हैं। बाकी हम दो जा रहे हैं अभी। देवरानी जी तो अभी थोड़ी देर में आएंगी, तो उनका वेट करते हैं यहाँ पर। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद ना, अभी तो गाड़ी मिली नहीं थी मुझे, पर एक गाड़ी आ रही है। और देवरानी जी तो अभी आए नहीं, उनका शायद काम नहीं हुआ अभी। तो फिलहाल मैं चल लेती हूँ, मेरा भी थोड़ा बहुत काम है, वो कर लेती हूँ उनके आने तक। दोस्तों अभी मैं नैनबगढ़ पहुंच चुकी हूँ और सुमन मेरा वेट कर रही है। बाकी लक्ष्मी जी तो आएंगी। और दोस्तों फिर से मौसम चेंज हो गया है, बादल लग रखे हैं और थोड़ा बहुत ना बारीक बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है अभी। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है मौसम का हाल। तो दोस्तों ये रहे लोग, नमस्कार। हम सुनार की दुकान पर आ चुके हैं और ये लोग पता नहीं कितना गोल्ड खरीद रहे हैं। पिछली बार भी यहीं पर थे और इस बार भी। तो आज भी ये शायद कुछ बना रहे हैं अपने लिए। आज ये माला बना रहे हैं अपने लिए। तो पिछली बार भी इन्होंने एक माला बनाई थी यहाँ पर। तो अभी हम सारे लोग मिल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी कपड़ों की शॉप पर। अभी हम फिर से होटल व्यू पॉइंट पर आ चुके हैं और आज है भाभी जी का बर्थडे। तो ये मत सोचना आप लोग कि हम बर्थडे में आ रखे, भाई हम शॉपिंग करने के लिए आ रखे थे। हमें अभी पता चला इनका बर्थडे है आज। तो आज हमने छोटू सा केक मंगा रखा है यहाँ पर। परसों वाला केक ना बिल्कुल ठीक नहीं था। हमने यहाँ पर पार्टी कर ली है। अब हम चलते हैं कपड़ों की शॉप पर इनकी शॉपिंग करने। तो शादी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं अपनी एकदम। तो अभी ना हम गोदाम में जा रहे हैं। उनके दुकान पर ज़्यादा कलेक्शन था नहीं आजकल, तो ऊपर ही चलते हैं भाई। तो यहाँ है अंकल जी की शॉप। तो यहाँ से तो व्यू काफ़ी प्यारा दिख रहा है। तो ये रहा साड़ियों का पूरा स्टोर। यहाँ देखेंगे हम साड़ियाँ। तो अभी हम यहाँ पर ना सिर्फ 2 ही साड़ियाँ हैं। बाकी देखते हैं नीचे शॉप पर फिर से। दोस्तों अभी शाम के करीब 5:30 हो चुके हैं। मैं भी घर आ चुकी थी नैनबगढ़ से। बाकी बस में आई तो बस का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद तो सीधा घर ही आई, थकान भी लग चुकी थी। तो अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग ना थोड़ा सा ही बन रखा था। ज़्यादा हमने शॉपिंग वगैरह कुछ की नहीं वहाँ से, क्योंकि साड़ियों का कलेक्शन हमें कुछ ज़्यादा अच्छा कलेक्शन दिखा नहीं वहाँ पर। साड़ियों का इतना था नहीं। तो हो सकता है कुछ नई साड़ी आ जाए, उसी के बाद वो अपनी शादी की शॉपिंग करेंगी। हमारी गाय और उसकी बच्ची वहीं पर है। तो ये कितना बड़ा हो गया भाई अब। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल 31 जुलाई को हमारे जो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे उसका रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले सारे उम्मीदवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों कल जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान का रिजल्ट आ चुका था। तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी और बाकी जितने भी और थे उनके बारे में बताऊंगी। कितने लोग जीते, क्या हुआ और परिणाम कैसा रहा, तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं करती हूँ आज ग्राम प्रधान की बात। तो इस बार हमारे ग्राम पंचायत में निवृत्त प्रधान बनाए गए। तो इसका रिजल्ट तो कुछ था नहीं, वो तो पहले क्लियर हो चुका था। अब बात की जाए क्षेत्र पंचायत की, तो क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत हमारे ग्राम सभा हरमनी, तल्ली, मल्ली और देवपुरी तीनों एक ही हैं और उसमें एक ही क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो इस बार के जो क्षेत्र पंचायत चुनाव हुआ था उसमें 3
कैंडिडेट थे, एक मल्ला हरमनी से, एक देवपुरी से और एक हमारी ग्राम सभा हरमनी तली से। आपको पता है कि बड़े भैया दीपू रावत थे, जिनके प्रचार में हम भी गए थे। तो दीपू भैया को जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अब बात करती हूँ मैं जिला पंचायत सदस्य हेतु हमारे विनायक वार्ड से। इस बार 5 उम्मीदवार थे, जिसमें कि बड़े भाई प्रदीप बुटोला जी को जीत हासिल हुई है, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी जो 4 और कैंडिडेट थे तो वो नहीं जीत पाए। हो सकता है कुछ वजह हो सकती है, क्योंकि इस बार 4 थे, पिछली बार तो 2 ही थे, तो 2 में ऐसा होता है कि कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन 5 उम्मीदवारों में तो बहुत बड़ा क्षेत्र है और हो सकता है जनता का प्यार किसी को ज़्यादा मिला हो, कुछ भी वजह हो सकती है। तो आप लोग निराश ना होइए, अगली बार हो सकता है कि आप लोगों को मौका मिले। तो मैं यही आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि निराश नहीं हुए। जीवन में हार जीत महत्व नहीं देता है। जब हार होती ना, तब हमें कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है कि हमारे अंदर क्या कमियाँ थी और हमें उसमें क्या सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक मैंने अपने क्षेत्र की बात की, जिला पंचायत सदस्य की बात की। अब मैं बात करने जा रही हूँ डांगटोली वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य की। तो इसमें 2 उम्मीदवार थे और बड़े भाई नीरज नेगी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो सबसे पहले नीरज भैया को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे भैया मुझे आज मिले थे, चलती बाइक में थे, तो ऐसे कर ही मैंने बधाई दे दी थी, बाकी ब्लॉग में नहीं दिखा पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। बाकी मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं आज अगर नीरज भाई की बात इस ब्लॉग में कर रही हूँ तो उसका रीज़न क्या है मैं वो आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, मैं इसलिए नीरज भैया की बात अपने ब्लॉग में कर रही हूँ क्योंकि वो पूर्व में महाविद्यालय गोपेश्वर में छात्र संघ उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद वो जिला उपाध्यक्ष NSUI में रहे और अभी वर्तमान में वो डांगटोली वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य बन चुके हैं। तो उनकी बात मैं इसलिए यहाँ पर कर रही हूँ। मैं औरों की बात भी कर सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ नीरज भैया की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब छात्र राजनीति में मैं भी आई थी अपने महाविद्यालय से, हो सकता है उस समय बहुत सारी समस्या रही, जो भी रही। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, लेकिन जितना समर्थन मुझे नीरज भैया ने किया था शायद मैं वो नहीं भूल पाऊँगी। और मुझे ना जिस चीज़ का भी समर्थन प्राप्त हुआ था उस समय, मैं उन सब की आभारी हमेशा रहूँगी, चाहे वो लोग मेरे साथ हैं या नहीं हैं। तो नीरज भैया ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा समर्थन था उनका। लेकिन मैं उसे दुर्भाग्यपूर्ण कहूँ या कुछ भी कि चुनाव नहीं हो पाए पूरे उत्तराखंड में, तो हमारी एक उम्मीद टूट गई थी। क्योंकि पहली बार हमारे महाविद्यालय में तीसरी बार चुनाव हो रहा था, उससे पहले नहीं हुआ था क्योंकि हमारा महाविद्यालय नया नहीं खुला था और उसमें पहली बार NSUI की तरफ से हम चुनाव लड़ रहे थे, तो नहीं हो पाया। खैर जो भी है, लेकिन जो होता है उससे तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो होने का होता है। तो दोस्तों, ये था नारायणगढ़ ब्लॉक का रिजल्ट। क्षेत्र पंचायत बने हैं हमारे गांव से बड़े भाई लक्ष्मण रावत जी, जिनको दीपू कहते हैं, और जिला पंचायत सदस्य के रूप में हैं बड़े भाई प्रदीप बुटोला जी। तो पुनः आपको एक बार बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि जिस उम्मीद से जनता ने आपका चयन किया है, उसी उम्मीद के साथ आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरोगे और जनता की जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं उनके बीच में, उसे दूर करने की कोशिश करोगे। यही मैं उम्मीद करती हूँ और यही पूरी जनता आपसे उम्मीद करती है। दोस्तों, अभी तक मैंने बात की नारायणगढ़ ब्लॉक के जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जितने लोग मेरे मार्गदर्शक रहे हैं या जिन्होंने जीत हासिल की है, मैंने उन सभी के बारे में आपको बताया। अब मैं बात करती हूँ दशोली के पिलंग वार्ड से। इस बार सबसे बड़ी जीत हासिल की है एक युवा नेता के रूप में, और उनका पहला छात्र जीवन भी एक छात्र नेता के रूप में रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ गोपेश्वर के विपिन फरसाण जी की, जो हर वक्त मुझे मोटिवेट किया। और इस बार बड़े भाई विपिन फरसाण जी ने काफ़ी बड़ी जीत हासिल की है जिला पंचायत सदस्य के रूप में पिलंगवाड़ से। तो भैया को मैं इस ब्लॉग के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देती हूँ। तो वैसे ही हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भैया को पहले ही बधाइयाँ दे दी है, लेकिन फिर से मैं ब्लॉग के माध्यम से देना चाहती हूँ। और क्षेत्र से भी बने हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस बार इस ब्लॉग में राजनीति के क्षेत्र में अगर विपिन भैया की बात कर रही हूँ या नीरज भैया की बात कर रही हूँ, तो ये दोनों युवा नेता हैं और पूर्व में भी ये छात्र नेता रह चुके हैं।
तो इनका मेरे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने मुझे हर वक्त मोटिवेट किया, चाहे वो मेरी कॉलेज लाइफ से हो या पर्सनल से। नया रिजा देखे वो। तो दोस्तों, नीरज भैया और विपिन भैया का जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये दोनों एक ही छात्र युवा नेता से लेकर एक क्षेत्रीय युवा नेता तक का इन दोनों का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। मुझे हर कदम पर भैया लोगों ने मोटिवेट किया, समर्थन प्राप्त रहा, और अभी भी जब भी कोई परेशानी होती है तो दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और कॉलेज की जो समस्याएं थी उनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हमें। तो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी उन दोनों की, और कोशिश करूँगी कि आप लोग हमेशा ऐसे ही हमें सपोर्ट करेंगे। मेरे